Guys, welcome to my YouTube channel Shishti Shiksha. Today I am going to tell you about the Princess September third part. In my previous video, I have told you the second part of the story, uh, which the Princess September thinks that how I lived without the singing bird. So after that, what happening in the story, I will tell you right away. So without any further delay, let's start the video. Uh, if you watch the video, a newcomer, so still you can subscribe and share my all video with your friends who want to read these kind of stories. And if this is helpful for you, so don't forget the to press the bell icon. So it seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. तो प्रिंसेस सितंबर को सच में अपनी बहनों की बात तो सुनने के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा जिन दिन हो चुके थे मुझसे मिले हुए उस पक्षी को। ठीक है, तो सम टाइम माइट हैव हैपन टू हिम, मतलब ऐसा शायद होता था एक दो बार, मतलब शायद ही एक दो बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा दिनों के लिए सिंगिंग बर्ड है जो उनसे दूर हुआ है। ठीक है, वरना तो वो मतलब इजी तौर पे वो आ जाता है हमेशा ही। What was hawk and with snares, you never know what trouble he might get into. अब उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करना है आगे। ठीक है, कौन सी चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पक्षी का उनसे दूर होना उन्हें बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था और उन्हें बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बर्ड से प्यार करती हूँ, वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, जैसे कि पैरेट मर गया था। मतलब इस तरीके की कई सारी फीलिंग्स थी जो उनके अंदर चल रही थी। बिसाइड ही माइट फॉरगॉट हर, मतलब उन्होंने सोचा कि शायद वो पक्षी जो है मुझे भूल गया होगा, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या उन्हें मुझसे भी ज़्यादा कोई बेहतरीन और मिल गया होगा जिसके साथ वो बहुत खुश हो। तो इस तरीके के बारे में वो सोचने लगी। दैट वुड बी टीयरफुल, मतलब जो उन्हें बहुत पसंद आता हो। शी विश शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, वो ये दुआ करने लगी कि वो बस मतलब सुरक्षित वापस आ जाए। ठीक है, सुरक्षित हो, एक तरीके से सुरक्षित वापस यहाँ आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड आ ट्वीट ट्वीट, जो अचानक से सितंबर ने जो प्रिंसेस सितंबर थी, उन्होंने ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी जस्ट बिहाइंड हर ईयर, जस्ट उनके कान के पास, जैसा कि पिक्चर के पास दिख रहा है, जस्ट उनके कान के पास। एंड शी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उन्होंने अपने कंधे पर उस पक्षी को, छोटे से पक्षी को बैठे हुए देखा। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइट सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, मतलब जो पक्षी था वो इतने आराम से बिना शोर के सावधानी के साथ उनके कंधे पर बैठा कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि कोई एंटर कर चुका है उनके रूम में। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आ पाए, इस वजह से मैं सोची थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। आई थॉट यू यू डिड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, तो छोटे से पक्षी ने बोला कि तुम मुझे याद कर रही होगी, तुम मेरे लिए चिंता कर रही होगी, मैं ये सोच रहा था। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, मतलब मैं ना थोड़ा दूर था, इसलिए एक रात में वापस नहीं आ सकता था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, मेरे ससुर ने एक शानदार उत्सव रखा था और वो चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं। बट आई थॉट यू डिड बी एन एक्सक्यूज, मतलब मैंने सोचा कि तुम जो है चिंता कर रही होगी, तुम चिंता में हो, ये सोचकर मैंने मतलब यहाँ आने का फैसला किया, इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, मतलब ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रिमार्क था, मतलब एक तरीके से एक अलग
कह सकते हैं अचानक से किया गया स्टेप था। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेन हर चेस्ट। तो जैसे सितंबर का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और वो अपने सीने पर हाथ रखती है। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और वो दिमाग में बिठा लेती है कि अब वो दोबारा कोई खतरा नहीं उठाएंगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक। उन्होंने अपने हाथ में उस पक्षी को ले लिया और उठाया। ठीक है। एंड होल्ड ऑफ द बर्ड। और उस पक्षी को अपने हाथों में पकड़ लिया। द बर्ड suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cave। और उन्होंने कुछ भी सस्पेक्ट यानी कि कुछ भी नहीं अनुमान लगाया पक्षी ने। और वो उसको एक तरीके से आश्चर्यचकित कर दिया जब प्रिंसेस ने उन्हें पकड़ा और उसे उठाकर पिंजरे में रख दिया। जैसे कि ये पिंजरा है, ढक्कन खोल रखा है इन्होंने, गेट मतलब, अब इसमें पक्षी को एंटर करवा रही है। सो पॉप्ड हिम इन। उन्हें अंदर डाल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट। और उन्होंने तुरंत ही उस टाइम वो गेट जो है बंद कर दिया। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और वो कुछ भी नहीं कह पाया ये सब देखकर। बट इन द मोमेंट और टू ही होप अप टू द एवरी पैच एंड सेड व्हाट इज द जोक। तो उसके कुछ टाइम बाद पक्षी ने बोला कि ये क्या मजाक है। देयर इज नो जोक सेड द प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने बोला ये कोई मजाक नहीं है। बट some of mama's cats are prowling but prowling about tonight। मतलब मम्मी की कुछ बिल्लियां हैं जो परेशान कर रात में इधर उधर घूमती रहती हैं और आई थिंक अब तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। एंड आई थिंक यू वर मच सेफर इन देयर। तो इस वजह से मुझे लगता है तुम इसमें ज़्यादा सुरक्षित रहोगे इस पिंजरे में। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। तो सेड द लिटिल बर्ड ने बोला अगर ये एक बार के लिए है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। सो तुम मुझे सुबह बाहर निकलने देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग। और जो पक्षी ने है खाना खाया अच्छे से और फिर गाना गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड। और अपने गाने के बीच में ही वो एकदम रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी ही सेड। पक्षी ने बोला पता नहीं मेरे साथ क्या है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है मतलब। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। बट मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं आज गाना गाऊं। वेरी वेल सितंबर ने बोला ठीक है गो टू स्लीप इनसाइड। तो अब इंस्टीड मतलब अब तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट फास्ट अस्लीप। और वो बहुत ही जल्दी 1 मिनट के अंदर सो गया। सितंबर वन टू स्लीप टू। और सितंबर भी सोने चली गई। बट when he down broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। और अपनी सबसे ऊंची आवाज में सुबह के टाइम जब अ, पक्षी ने आवाज मारी तब प्रिंसेस जो सितंबर है वो अवेकन यानी कि उठी। वेक अप ही सेड। पक्षी ने बोला उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केव। इस पिंजरे के गेट को खोलो। एंड लेट मी आउट। और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई। और मैं अब मतलब उड़ना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। धूप निकलने से पहले उसकी मैं बाहर निकल के आकाश में उड़ना चाहता हूँ। यू आर यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड द प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि तुम जहाँ हो वहाँ ज़्यादा ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने बोला मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार ऑफ द केज। और वो कोशिश करता है केव से बाहर निकलने के लिए। बट बट ऑफ कोर्स कुड नॉट। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। और वो दरवाजे को भी बहुत तेज जो है दबाने की मतलब मारता है इस तरीके से कि मैं कैसे भी बाहर निकल जाऊँ, कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। पर वो उसे खोल नहीं सका। देन द 8 princes came in and looked at him। और 8वीं प्रिंसेस उसे देखती है, आकर देखती है। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमारी सलाह मानी। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केव। कि बहुत जल्दी इसके अंदर है ना सीख
जाएगा, एंड in a few days would quite forgot he had ever been free. तो और ये कुछ दिनों बाद भूल जाएगा कि ये कभी आज़ाद पक्षी था। एक तरीके से द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल। उस टाइम पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। इतनी बातें सुनी उसकी सिस्टर की, प्रिंसेस सितंबर से, जो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद भूल जाएगा, इसे वहीं रहने दो। उस टाइम पक्षी ने कुछ नहीं कहा। ऑल वाइल they were there, but as soon as they were gone he began to cry. और जैसे ही उस प्रिंसेस सितंबर की बहन वहां से चली गई और फिर से रोने लगा। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे बोल के बहुत रोने लगा। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सितंबर। अ, जो है अ, मूर्खों की तरह या एक तरीके से बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मूर्खों की तरह व्यवहार मत करो। I have put you in the cave because I am so fond of you. मैंने तुम्हें इस पिंजरे में इसलिए डाला है कि ताकि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा, और ऐसा मुझे ना करना पड़े। I know what is good for you much better. मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। Then you do yourself. Sing me a little song. तुम नहीं जानते बट मैं तुम्हारे लिए जानती हूँ क्या अच्छा है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए क्या करना है? तो गाना गाओ मेरे लिए। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मैं तुम्हें चीनी का एक दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द केव। पर जो है लिटिल बर्ड है वो पिंजरे के कोने में जाके खड़ा रहता है, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, और बाहर झांकता है खिड़की के नीले आसमान को दिखता है। एंड नेवर सेंग अ नोट, और कुछ भी नहीं गाता। वट इज द गुड ऑफ सकिंग सैड सितंबर। तो तुम्हारे लिए क्या गाने के लिए अच्छा है? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगॉट योर ट्रबल। तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी परेशानी को भूल क्यों नहीं जाते हो? हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ? आंसर द बर्ड, पक्षी ने कहा, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ? आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। मैं जो है हरे भरे जो है एक तरीके से चावल की फसल को देखना चाहता हूँ, खेतों को देखना चाहता हूँ, नदियों को देखना चाहता हूँ, और पेड़ों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मैं तुम्हें रोज शाम को बाहर ले जाया करूंगी। इट इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने बोला, ये एक समान बात नहीं होगी, तुम मुझे पिंजरे के साथ ले जाओगी। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज, बेल के पत्ते, बेल के पेड़, looks quite different when you see them through the bar of a cave. अगर तुम पिंजरे के द्वारा जो नदी है, बिलो के पेड़ है, और जो फसलें हैं, खेत हैं, अगर आप पिंजरे से देखते हो वो दिखने में अलग दिखती हैं, ठीक है? द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग। उनने कुछ भी नहीं गाना, कोई गाना नहीं गाया और कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल अनएक्सियस एज दिस। जो प्रिंसेस है वो थोड़ी सी चिंता में हो जाती हैं। एंड आस्क हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी बहनों से पूछती हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, दैट्स इट। तुम्हें अपनी बातों पे स्टिक मतलब अटल रहना चाहिए। बट इफ ही विल नॉट ईट, अगर वो कुछ नहीं खाएगा, ही विल डाई सेड शी आंसर्ड। प्रिंसेस सेप्टेम ने बोला, अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। He said, he must know that you are only thinking of his own good. उसे ये समझना होगा, उसे ये समझना ही होगा कि तुम उसके लिए अच्छा सोच रही हो। If he is obstinate and diet, it will serve him right and you will be well rid of him. अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने लिए बुरा ही करेगा, और तुम तो सही कर रही हो उसके भले के लिए। September did not see how that was going to do her very much good. वो ऐसा कभी भी नहीं देख सकती थी, वो ऐसा होते हुए कभी नहीं देखना चाहती थी कि अगर पक्षी को कुछ हो जाए। मतलब वो पक्षी से प्यार तो बहुत करती थी, बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी शी सो शी सेड नथिंग।
तो इससे ज़्यादा मतलब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उनसे सारी बहनें जो थी बड़ी थी, और वो जो कहती हैं वो उनके सामने फिर वो कुछ कहती नहीं है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर कुछ नहीं कहती। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केव बाय टुमारो, शी सेड। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिलहाल उसे उस पिंजरे में ही रहने दो कल तक। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक शी क्राइड। और अगले दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठती है तो एकदम चिल्ला उठती हैं। आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस। वो एकदम से खुशी से गुड मॉर्निंग कहते हुए उठती हैं और वो पिंजरे को देखकर चिल्ला पड़ती हैं। शी गॉट नो आंसर, मतलब उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है गुड मॉर्निंग बोलने का। शी जम्प्ड आउट ऑन द बेड, और वो एकदम से पलंग से उछल के खड़ी हो जाती है। एंड रन टू द केव, और पिंजरे के पास जाती हैं भाग के। शी गेव अ स्टार्टलेड क्राई, और वो फिर पिंजरे को देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि लिटिल बर्ड है जो एकदम ऐसे केव के तले पर गिरा हुआ है। वहां जाके इस तरीके से प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत रोने लगी। एट द बॉटम, ठीक है, तो पिंजरे के तले पे गिरा हुआ था। ऑन हिज साइड विथ हिज आईज क्लोज, पक्षी की आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम, और वो उसे उठाकर बाहर लेकर आती हैं और अपने हाथों में लेके। शी gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still। तो वो अपने हाथ को जो है उनके सीने पर रखती है पक्षी के, तो देखती है उसका नन्हा सा जो छोटा सा दिल है पक्षी का वो अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, सेड शी सेड। सितंबर ने प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि उठो उठो छोटे पक्षी। सॉरी। शी बिगन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड। तो वो बहुत रोने लगी और उनके जो आंसू हैं गिरे पक्षी पे। He opened his eyes and saw that the bar of the cave were no longer around him। और जो पक्षी है उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास कोई पिंजरा नहीं है, यानी कि वो पिंजरे से बाहर निकल चुका है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री। जब तक मैं आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं कोई गाना नहीं गा सकता। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं गाना नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊंगा एक तरीके से। ही सेड, पक्षी ने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सो। तो प्रिंसेस उन्हें उसे छोड़ देती है एक तरीके से। देन टेक योर फ्रीडम, तो अपनी आज़ादी लो। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। आई शट यू इन द गोल्डन केव बिकॉज आई लव यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। मैंने तुम्हें गोल्डन सोने के पिंजरे में इसलिए डाला था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो हमेशा। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, पर मुझे नहीं पता था ये तुम्हें मार देगा, मतलब मैं तुम्हें कैद कर लूंगी तो तुम मर जाओगे। ये मैंने नहीं चाहा, ना मैंने सोचा था कभी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना इतना ज़्यादा है कि तुम खुश रहो और जैसे चाहो वैसे रहो। शी थ्रो ओपन द विंडो, उन्होंने अपनी खिड़की खोली। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सील, और जो पक्षी को है वो उसे खिड़की के पास सीलिंग के पास बिठा दिया। ही शॉक हिमसेल्फ अ लिटिल, और वो जो है लिटिल बर्ड अपने आप को एक तरीके से झाड़ता है, जैसे पक्षी अपने पंखों को झाड़ता है इस तरीके से। कम एंड गो एज यू विल, तुम आ और जा सकोगे जब तुम चाहो लिटिल बर्ड। मतलब मैं आऊंगा और जाऊंगा, ठीक है, मतलब पक्षी कभी भी आ जा सकता है। जैसे सितंबर ने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन द केव एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी भी उस पिंजरे में नहीं डालूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं वापस आऊँ मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पक्षी भी बोलता है। सेड द लिटिल बर्ड, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। मैं मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं वापस आऊंगा। सेड द
बर्ड, पक्षी ने कहा, ये देखिए प्रिंसेस सितंबर खड़ी है, पक्षी है, खिड़की खुली हुई है। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे पास आकर सबसे सुंदर गाना गाऊंगा, सबसे प्यारा गाना गाऊंगा। आई शैल गो फॉर अवे, मैं अब दूर जा रहा हूँ। बट आई, परंतु मैं, आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं हमेशा यहाँ आना चाहूँ, मैं हमेशा यहाँ आऊँगा एंड मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गैव हिमसेल्फ अनदर शेक, सो उन्हें वो एक वायदा देके चला जाता है। गुड ग्रेसियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, मतलब उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा हुआ कि मतलब उससे कुछ हुआ नहीं और मैं कितनी बुरी थी। ही एक्सप्लेन्ड, मतलब एक तरीके से अपने आप से ही बात कर रही थी, क्योंकि रिलीफ हो गई थी उस टाइम पे प्रिंसेस सितंबर एक तरीके से कि हाँ पक्षी को कुछ नहीं हुआ, भले ही उन्होंने कैद करा और वो खुश है कि वो ठीक है। देन ही ओपनड हिज विंग एंड फ्लाई राइट अवे इनटू द ब्लू, और अपने जो है पंखों को उन्होंने फैलाया और नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, और पर जो प्रिंसेस सितंबर थी बहुत ज़्यादा फिर से रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, ये बहुत कठिन होता है जब आप किसी से प्यार करते हो और उसे छोड़ देते हो उसकी खुशी के लिए। एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, उन्होंने ऐसा नहीं चाहा था, महसूस नहीं करना चाहती थी ऐसा कि वो पक्षी उनसे दूर है। ऑल ऑफ अ सडन, और इतना अचानक से ऐसा हुआ है कि वो उनसे दूर हो गया है। वेरी लोनली, वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। व्हेन हर सिस्टर न्यू, जैसे ही उनकी बहनों को पता चला व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो चुका था, दे मॉक्ड हर, वो उसे मजाक उड़ाने लगी, प्रिंसेस सितंबर का, उनकी और बहनें उनका मजाक उड़ाने लगी। एंड सेड दैट, और कह और उन्होंने कहा द लिटिल बर्ड वुड नेवर कम, और वो पक्षी दोबारा कभी नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, वो कभी नहीं आएगा। एंड he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि वो कभी नहीं आएगा, बट ही डिड, मतलब पर वो आया, एट लास्ट मतलब तब तक तो आ ही गया। एंड ही सेट ऑन द शोल्डर एंड द सितंबर शोल्डर, प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पे आके वो पक्षी बैठ गया और उन्होंने उनके हाथ से ही एट मतलब खाया, हर हैंड मतलब प्रिंसेस सितंबर के हाथों से खाना खाया और सेंग हर, और उनके लिए गाना गाया। ब्यूटीफुल सॉन्ग लर्न वाइल, उन्होंने जो सीखा था किस दौरान, जब वो आकाश में उड़ रहे थे, अ, आकाश में अप एंड डाउन उड़ रहे थे, मतलब ऊपर नीचे उड़ रहे थे, फेयर प्लेसेस मतलब कई सारे मेलों में जो कि दुनिया में हो रहे थे, उन सब से गुजरते हुए उन्होंने वहाँ पे सीखा था ये सारे नए गाने। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे, मतलब प्रिंसेस सितंबर हमेशा अपनी खिड़की को जो है खुला रखती थी डे एंड नाइट, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, यानी कि वो अपने कमरे की खिड़की हमेशा खुली रखती थी, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, ताकि जो लिटिल बर्ड है, छोटा पक्षी है, वो जब चाहे तब आ सकता है। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और उसकी उनके लिए बहुत अच्छा था। सो शी ग्रो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये खिड़की खोल के रखना और किसी को प्यार करना, तो उसे बंदिश में ना रखना, ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ, जब वो जितना बड़ा होना चाहिए था उतनी बड़ी हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, तो वो कंबोडिया के राजा के साथ उनकी शादी हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, और एक सफ़ेद हाथी उन्हें दिया गया, ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, उन जहाँ पर उनकी शादी हुई थी कंबोडिया में, वहाँ उनको एक सफ़ेद हाथी दिया गया शादी होने पर। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, पर उनकी और जो बहनें थी वो कभी भी खिड़की को खोलकर नहीं सोती थी, ना ही खुली छोड़ती थी। सो दे ग्रो एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, यानी कि वो उनकी जो और बहनें थी कभी भी खिड़की खोलती नहीं थी, ना दिन ना रात, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई थी, जिसे हम बता भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा बुरी दिखती थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब टाइम आया शादी करने का, देन ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, तो उनकी शादियां जो है किंग के काउंसलर्स यानी कि पार्षदों के साथ हुई। विद अ प्राउड ऑफ टी एंड श्याम स्केट, यानी कि जो श्याम की जो बिल्लियां थी उनके, और
पाउंड ऑफ टी यानी कि चाय और सियान के बिलियों को उनके साथ दिया गया। और जो पार्षद थे, एक तरीके से दरबारी भी कह सकते हो, मंत्री भी कह सकते हो, उसी राजा के, उनके साथ उनकी अन्य जो है बहनों की शादी हुई। और प्रिंसेस सितंबर दिल की एक नेक साफ इंसान थी, जिसने एक पक्षी की अहमियत को समझा और उससे बहुत प्यार किया। तो ये चीज़ जो है हमें आज ये सिखाती है कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे जो है कैद करके रखें। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टुडे। ये इस स्टोरी का एक तरीके से एंड पॉइंट था, जहाँ हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली कि शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी एंडिंग कहाँ से हुई। So I hope you enjoy the video, and if you have any query or question, please let me know in the comment box, and keep watching. Thank you.